हाय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। बिकॉज हम लोग पढ़ते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस केस नरेशन टेंस परफेक्ट का हर चीज का नॉलेज है, बट वी डोंट हैव एबिलिटी हाउ टू स्पीक। बिकॉज रियलिटी इज दैट, क्योंकि सच्चाई है। आप अपने सोसाइटी में अपने कंट्रीज के अंदर झांक के देखो, इफ यू वांट टू गेट जॉब इन एनी प्राइवेट सेक्टर यू हैव टू फेस द इंटरव्यू। If you want to get job in any government sector, then what will happen if you don't know how to express yourself, if you don't know how to introduce yourself? So what is the way to introduce? These are the matter of today's. I'll teach you. Please kindly request to all guys, beginning to end, जब तक आप नहीं देखोगे तो इंट्रो देना नहीं आएगा। बहुत अच्छा नॉलेज है, एक्टिव पैसिव वॉइस केस नरेशन प्रीपोजिशन करेक्टली यूज करना जानता हूं, लेकिन इंट्रो देने नहीं आता। यह एक समस्या बना पड़ा है। जबकि रियलिटी की बात करूं को इंट्रोडक्शन को प्रेजेंट करने के लिए अगर इसमें किसी वर्ब का यूज होता तो ईआरएम की नॉलेज आपको है जब आपने पढ़ा है। और तीसरा वर्ब परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये तीन चीज का यूज होता है बट ओनली टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, बट यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म एनीवेयर। तो देखते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। दुनिया से हट के डिफरेंट अपना खुद का एक थॉट क्रिएट करना है। फ्रंट ऑफ मिरर वी हैव टू रिहर्स डे बाय डे। 1 से 2 दिन आईना के सामने खड़ा होके प्रैक्टिस करने का काम करना है, क्योंकि आज जो मैं सिखाऊंगा आपको उसका एक टेबल बनाना है। अपने आधार पर एक इंटरव्यू तैयार होगा, सेटअप होगा। बिकॉज हर किसी का प्रोफाइल, हर किसी का हॉबीज, हर किसी का स्किल्स या फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। तो हर तरीका आज मैं आपको सिखाऊंगा और उस तरीका के आधार पर जो इंटरव्यू का एक वे बनेगा उस चीज को मेंटेन करते हुए मिरर के सामने हमको क्या करना है, परफॉर्म करना है। देन वी हैव टू मेक प्रैक्टिस अमॉन्ग फ्रेंड्स, देन वी हैव टू प्रैक्टिस इन द ऑफिस। ये आपके सामने रहा हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ के जो भी वैल्यूएबल पॉइंट है मैंने न्यूमेरिक कर रखा है 11th में। तो आज हम लोग को 11 पॉइंट पढ़ना है इसका, फिर उसका एक मैप तैयार करना है। देन वी हैव टू परफॉर्म एनीवेयर एनी सेक्टर फ्रॉम एनी प्लेसेस। तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो आइए देखते हैं और पढ़ते हैं एंटर। क्योंकि इंटरव्यू का जो बिगिनिंग होता है ना वो एंटर से होता है। बिकॉज समवन आस्किंग टू यू हु इज दिस, प्लीज कम एंड यू हैव टू एंटर द ऑफिस। एक गार्ड सजेस्ट आपको कर देता है प्लीज अंदर जाओ, बिकॉज आपकी नंबर है, आपको परफॉर्म करना, आप जाओगे विदाउट टेकिंग परमिशन। नो, इट्स अ बैड हैबिट। फर्स्ट यू हैव टू टेक परमिशन। तो पहले इंटर करेंगे। तो इंटर जो करेंगे तो किस चीज को मेंटेन करना है? एंटर का क्या प्रोसेस है? एंटर मीन्स दैट परमिशन। अब हमको इंटरव्यू फेस करने के लिए जाना इनसाइड द ऑफिस, तो विदाउट टेकिंग परमिशन इफ आई एम गोइंग मीन्स दैट इट्स अ बैड हैबिट। वी हैव टू मेंटेन विद द गुड मैनर, बिकॉज ये आपके आरंभिक गुड मैनर को दिखाता है। तो इस चीज को मेंटेन करना अति आवश्यक है। तो जब कभी हम एंटर करेंगे तो ये प्रोसेस है इसका स्ट्रक्चर का। मे, कैन, कुड, वुड, सब्जेक्ट, भी वन, अदर वर्ड और क्वेश्चंस मार्क। लेकिन हमें फॉलो क्या करना है? तो इनमें से ये ऑफिशियल है और ये जो है इनफॉर्मल है। यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल दो ही कैटेगरीज होते हैं। तो फॉर्मल हो गया आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। किसी सेक्टर में, किसी कंपनीज में हम अब जॉब चाहते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, कहीं भी अगर हमको फॉर्मली पेश करना है तो हमको क्या कहना है? मे आई कम इन सर। ये आपका करेक्ट है। ये तीनों इनफॉर्मल है, इसका आप कतई यूज नहीं करेंगे। कितना कर, कैन आई कम इन सर, तो कैन के साथ तो बता दूं आपको सर का यूज होता ही नहीं है। कैन आई कम इन मीन्स दैट यू आर शोइंग योर पावर। सामने वाला पर्सन परमिट आपको दे या ना दे, तुम अंदर जा सकते हो। These are the reality. तो we don't have to use can. Will would का यूज आप कर सकते हो, लेकिन कहां? इनफॉर्मल में, with your friends, with your families. बट हम लोग सीख रहे हैं फॉर्मल। तो फर्स्ट जैसे ही आपका एंटर होगा तो we have to take permission. May I come and share? अब वो परमिशन दे दिया, आप अंदर जाओगे तो कुछ का डोर क्या होता है ना, आप अंदर आओ वो आवाज कर जाता है नहीं। इस केसेज में आपको मेंटेन करना है सॉरी सर। फिर जाएंगे, सीट पे नहीं बैठना है। वी हैव टू वेट, बिकॉज वो आपके एटीट्यूड को देखता है, वो परखने का काम करता है कि आपकी जो एटीट्यूड है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे भी आपके फ्यूचर का पता चलता है।
नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कुछ क्लासेज हैं, तो वी हैव टू मेंटेन। अब वहां कुर्सी पर बोला हैव अ सीट, अब हम बैठ रहे हैं तो चेयर को खींचे बिना बैठ नहीं सकते, उस वक्त चेयर आवाज कर जाती है, कुछ कुर्सियां आवाज कर जाती है, देन वी हैव टू से सॉरी सर। तो ये चीज मेंटेन करना है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, ग्रीटिंग्स। अब अंदर गए, परमिशन लिए, बैठने बोला, बैठ गए, तो क्या ऐसे ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगे, ग्रीट करेंगे। हैविंग एंटर द रूम वी हैव टू से गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, या गुड इवनिंग सर। इस चीज को मेंटेन करना है। लेकिन ये फॉर्मल है नहीं, ये हाय हेलो हे व्हाट्सअप, ये आपका इनफॉर्मल है। तो फ्रेंड सर्कल में किसी फैमिली मेंबर्स के साथ ये लैंग्वेज चलेगी, बट हम लोग फॉर्मल को फॉलो करना है। जबकि जब कभी आप इंटरव्यू कहीं पे फेस कर रहे हो तो आपकी ड्रेस भी फॉर्मल होती है, आपकी लैंग्वेज भी फॉर्मल होती है, नहीं औपचारिक रूप से, बिकॉज आपको जॉब पाना है। तो सामने वाले पर्सन के सामने आपको एटीट्यूड में नहीं रहना। यू हैव टू फेस द इंटरव्यू विद पोलाइटनेस, नहीं, नम्रता और विनम्रता होनी चाहिए और दिखनी चाहिए। तो ये समस्या बना पड़ा है। तो इस लैंग्वेज को कब, कहां, कैसे, किस तरह से बोलना है। तो गुड मॉर्निंग आप देख लो, आंख खुली, एट नाइट सोते हैं हम लोग, आंख खुली आपके गुड मॉर्निंग शुरू है, दिन के 12 बजे तक। एनीवेयर, किसी भी जगह आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो या किसी आदमी को आप ग्रीट कर रहे हो तो यू हैव टू से गुड मॉर्निंग, नहीं। दूसरा हो गया गुड आफ्टरनून, 12 बजे दिन के बाद इवनिंग में जब लगे हाँ सूर्यास्त होने लगी, एटलीस्ट 5 और 6 ओ क्लॉक को इवनिंग हो जाती है। तो मोस्टली याद रखो एट 5 ओ क्लॉक तक मेंटेन करना, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून अंकल, गुड आफ्टरनून ब्रदर, दिस ऑल थिंग्स। उसके बाद क्या आती है, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आफ्टर 5 ओ क्लॉक, जब लगे हाँ सूर्यास्त हो गया, दिया बाती जलाने का टाइम हो गया, तो आपका इवनिंग शुरू हो जाती है। कभी कभी कंपनी में इवनिंग आवर्स हो जाता है आपको इंटरव्यू देते देते, तो उस समय में गुड इवनिंग को मेंटेन करना है। ये गुड इवनिंग कब तक चलेगा, जब तक कि उस आदमी से आप बिछड़ ना जाओ, नहीं। जब कभी हम किसी से बिछड़ते हैं तो गुड नाइट, रात में आप 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, कहीं से फोन आया, कॉल आया, हाँ गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग सर, यू हैव टू से लाइक दैट। जब फोन हम रख रहे हैं तो मीन्स दैट अब बिछड़ रहे हैं। एट नाइट वी डोंट हैव टू मीट अ पर्सन अगेन, इट मीन्स दैट यू हैव टू से गुड नाइट। जब हम किसी से जुदा होते हैं तो क्या करना है, गुड नाइट। तो दीज आर द वे वी हैव टू मेंटेन एंड फॉलो। तो तीसरा कॉन्सेप्ट नेम, हाउ टू एक्सप्लेन। अब नेम बताना है हमको, ग्रीट एंटर किया, ग्रीट किया, अब क्या करना है, नेम बताना है। तो नेम में ये फॉर्मल वैलिड माना जाता है। माय नेम इज मुकेश, माय नेम इज रमेश, माय नेम इज उमेश, माय नेम इज गीता। वर्ड को आप यूज करें क्योंकि इसमें पोलाइटनेस है। इसके अलावा आई एम प्रवेश, आई एम मुकेश, आई एम रमेश, आई एम गीता, इट मीन्स दैट यू आर शोइंग योर एटीट्यूड। नहीं, इसका मतलब होता है तुम आई एम, तो इसका क्या मतलब, आप डाउन हो, ऐसा हमको सेंस नहीं होता। तो इंटरव्यू जब कभी कहीं भी आप फेस करो तो आई एम मुकेश, आई एम गणेश, आई एम रीता का यूज ना करें, क्योंकि इसमें आपका क्या अंदर से एटीट्यूड दिखता है, तो ये भी वैलिड नहीं है। दिस इज, कभी कभी आप इंटरव्यू में देखते हो हाय दिस इज शाहरुख, इफ यू बिकम अ सेलिब्रिटीज देन यू हैव टू यूज दिस टाइप्स ऑफ वर्ड। अगर बोलेंगे दिस इज रमेश, दिस इज गीता, दिस इज सीता, इट मीन्स दैट you are a brand. No, you don't have to show like that. तो ये भी आपका वैलिड नहीं है। myself ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। myself के बाद किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज होता ही नहीं है। उससे पहले I myself am प्रवेश, ऐसा यूज हम कर सकते हैं। तो ये मैटर है। तो we have to maintain my name is, इस चीज को फॉलो करना। आपको कहीं भी इंटरव्यू फेस करना, IAS, IPS, UPSC किसी भी सेक्टर में जाओगे तो विद पोलाइटनेस you have to face the interview examination. Never show up. Which types of attitude do you have? 4 नंबर में प्लेस। प्लेस को जब कभी दिखाना है तुमको करना है कि आई बिलोंग टू। ये चीज याद रख लो, जब कभी आप बिलोंग का यूज करो, टू कंपलसरी है, टू को लगाना पड़ता है। आई बिलोंग टू, बस 2 ही वे है इसको इंट्रोड्यूस करने का। तो आई बिलोंग टू, मान लो मैं दिल्ली से हूं, आई बिलोंग टू दिल्ली, नहीं, अब दिल्ली में इंटरव्यू दे रहा हूं और दिल्ली का ही हूं, मैं दिल्ली का ही हूं, ऐसा वर्ड यूज हो रहा है। मीन्स दिल्ली में हम इंटरव्यू दे रहे हैं और दिल्ली के ही मूल निवासी हैं। इस केसेस में आपको करना है इटसेल्फ।
नहीं है, लास्ट में ये लगा देना है। जैसे आई एम फ्रॉम दिल्ली, इट शैल, तो इस चीज को मेंटेन करना है। अब ये कहां पर किस तरह से यूज करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में इंटरव्यू दे रहे हो और उस डिस्ट्रिक्ट का मूल निवासी नहीं हो, तो आपको कहना आई बिलोंग टू योर विलेज का नेम, नहीं आई बिलोंग टू शेखपुरा, आई बिलोंग टू महादेवगंज, आई बिलोंग टू, इस तरह से। अब किसी डिस्ट्रिक्ट में आप इंटरव्यू दे रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट का ही मूल निवासी हैं, तो इट सेल्फ का यूज कर देना है। अब पूरा स्टेट में कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको क्या कहना, आई बिलोंग टू, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम शो ऑफ करना है, नहीं डिस्ट्रिक्ट का नाम कब तक, कहां तक, पूरा स्टेट में। आउट ऑफ स्टेट गए तो आई बिलोंग टू, फिर आपका स्टेट का नाम आ जाएगी, आई बिलोंग टू बिहार, आई बिलोंग टू यूपी, आई बिलोंग टू एमपी, आई बिलोंग टू गुजरात, इस तरह से। अब ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपका क्या, बिलोंग टू स्टेट होगा, स्टेट का नेम होगा। आउट ऑफ कंट्री गए, आई बिलोंग टू इंडिया, क्योंकि इंडिया को हर कोई जानता है, आपको नहीं, तो दीज आर द वे हाउ टू चेंज द प्लेस। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन और स्किल की बाद में बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट वी हैव टू से समथिंग अबाउट योर क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन को आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, आई एम इन क्लास। अब जैसे अंदर 10th के जो भी छात्र हैं तो वो दे सकते हैं यहाँ पे 7, 8, 9 या 10, एनीथिंग एल्स। लेकिन इसके साथ आप याद करना, ये TH नहीं लगाना है कि 9th या 11th 12th इस तरह का अगर आप लगाते हो तो यू आर टोटली रॉन्ग, ठीक ना। क्लास के साथ अगर कोई क्लास को आप शो ऑफ कर रहे हैं तो वहां TH का यूज नहीं होता। यहीं पर स्टैंडर्ड लगा हुआ है, आई एम इन 9th स्टैंडर्ड, आई एम इन 9th स्टैंडर्ड। तो जब कभी आप स्टैंडर्ड का यूज कर रहे हैं देन वी हैव टू यूज TH, तो ये करेक्ट प्रोसेस है। ये दो हो गया। थर्ड में कह रहा है आई एम ए ग्रेजुएट या आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, तो इस तरह से आप कह सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन भी कर लिए हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कर लिए हैं तो इस तरह से आप बता सकते हैं। 4 में देखिए, आई एम बीटेक इन के बाद आप क्या दे सकते हो, आई एम बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक, आई एम बीटेक इन मैकेनिकल, तो इस तरह से। उसी तरह आई एम PhD इन, तो यहां पर सब्जेक्ट का नाम दे दो, PhD इन इंग्लिश, PhD इन फिजिक्स, PhD इन केमिस्ट्री। तो एक वे ये है एक्सप्लेन करने का। और 5th में आई एम परसुइंग, मींस दैट क्या, यदि आप किसी चीज को कर रहे हो, कोर्स आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ड्यूरिंग पीरियड चल रहा है, देन आई एम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट या आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। और लास्ट कॉन्सेप्ट है आई एम इन, अब जैसे BA, आई एम इन BA, आप यहां पर ये भी दे सकते हो फर्स्ट ईयर, आई एम इन BA सेकेंड ईयर, आई एम इन BA थर्ड ईयर या फाइनल ईयर। तो दीज आर द वे। तो ये हो गया नॉर्मल वे, आप इस तरह से कर सकते हो। बट एज ए स्पीकर वी हैव टू परफॉर्म इन एनी सेक्टर लाइक दैट। एज फार एज मीन्स होता है जहां तक, माई क्वालिफिकेशन यानी मेरी योग्यता, इज कंसर्न, मेरी योग्यता की बात है। तो फर्स्ट वी हैव टू से एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, प्रैक्टिस करो आप, क्योंकि MTI प्रॉब्लम फिर आ जाएगी। एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, दीज आर द वे। I have passed my matriculation, देखो ये परफेक्ट टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। I have passed, ठीक, इस प्रकार से I have passed my matriculation from, जो बोर्ड से आपने पास किया है। मैट्रिकुलेशन आपका CBSE से है, BSCB से है, यूपी बोर्ड, हरियाणा, यूपी, गुजरात, कहीं भी, वो बोर्ड का नाम मेंशन कर देना है। इन पासिंग ईयर, आपका पासिंग ईयर क्या है उस चीज को यहां पर मेंशन कर देना है। एंड देन, और तब, आई हैव कंप्लीटेड, देखो वर्ब, एक ही वर्ब को बार बार रिपीट नहीं करना है। लाइक ए स्पीकर वी हैव टू परफॉर्म इन एनी सेक्टर, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर, कहीं भी अपने आप को परफॉर्म कर रहे हो तो ट्राई टू चेंज द वर्ब, नेवर रिपीट। ट्राई ही मत करो, कोशिश ही मत करो एक ही वर्ब को रिपीट करने का। तो वी हैव टू चेंज अगेन एंड अगेन। तो फर्स्ट टाइम देखो मैट्रिकुलेशन में मैंने पास्ट का यूज कर दिया,
दूसरा इंटरमीडिएट को दिखा रहे हैं तो कंप्लीटेड कर दिया, और ग्रेजुएशन परसुइंग कर रहे हैं अगर वो भी कर लिए हैं तो यहां पर एक वर्ब मैंने चेंज कर दिया है, डन, आई हैव डन। दीज आर द वे एज ए स्पीकर वी हैव टू परफॉर्म। एंड देन आई हैव कंप्लीटेड माई इंटरमीडिएट फ्रॉम, यहां पर आप बोर्ड का नाम दे दो, इन यहां पर आप पासिंग ईयर दे दो। राइट नाउ मीन दैट अभी, अब मान के चलो मैंने 10th भी कर लिया, उसके बाद 12th भी कर लिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या यहां पर है, राइट नाउ आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं। फ्रॉम, किस यूनिवर्सिटी से, उस यूनिवर्सिटी का आप नाम लिख लो। माई ऑनर्स पेपर इज, जो ऑनर्स पेपर है आपका वो आप यहां पर दे सकते हैं। तो ये हो गया, एज ए स्पीकर वी हैव टू परफॉर्म, द पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ मी दे हैव टू थिंक दैट हु इज देयर बिफोर मी, ऐसा उसे लगे कि सामने में जो बंदा है दे आर नॉट ए लिटिल नॉलेज पर्सन, ही हैज डीप नॉलेज, दे बिगन टू थिंक लाइक दैट। तो वी हैव टू परफॉर्म इन दिस वे। एंड नेक्स्ट कह रहा है क्या, अब इसको हम मैंने नोट कर दिया, मान के चलो कुछ बच्चे हैं हमारे जो क्या है उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो वो क्या करेगा, इस स्थिति में आपको ये चीज यूज करना है। मीन दैट क्या है, राइट नो को छोड़ देना है, इस पॉइंट को छोड़ देना है, आपको ये पॉइंट पिक कर लेना है। एंड ऑल्सो आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम, यूनिवर्सिटी का नाम देना है, इन पासिंग ईयर मेंशन कर देना है, आपका ये क्वालिफिकेशन जो है ये बताने का एक वे आ जाएगा, एक तरीका आ जाएगा। अब 6 पॉइंट बचा है फैमिली। फैमिली के बारे में कैसे बोलें, तो एज ए स्पीकर पहले सीखते हैं, फिर रटने वाला एक टिप्स है, मैं रटने वाला भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये प्रोसेस अच्छा लगा, इफ यू वांट टू बी अ परफेक्ट गाइज, if you want to be a performs like a speaker, then we have to follow, otherwise I'll give you other option also. तो first thing about family, तो एज ए स्पीकर हमको परफॉर्म करना है, तो कैसे, अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। मीन दैट क्या कह रहा है, देखो आज की डेट में होता क्या, दादा दादी को छोड़ दो, इतिहास गवाह है, ठीक ना, इतिहास पलट के आप देख लो, एक दिन दीवार खड़ा होती है, तो योर फैमिली मेंबर्स कौन हुआ, तो उतना डीप में नहीं जाना है, मदर फादर एंड ब्रदर और सिस्टर, ठीक ना, राशन कार्ड भी उसी पे डिवाइडेड है, तो आपका एक परिवार है, बस उतना को आप काउंट कर लो कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। तो किसी में 6, किसी में 8, किसी में 6, किसी में 4, यही होगा। तो देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, देयर आर 8 मेंबर्स इन माई फैमिली, इस तरह से आप सेट कर लो। तब माई फादर्स नेम इज, जब फैमिली के बारे में कितना मेंबर्स है बता दिए, तो पहला किसके बारे में बताना है, तो उसके बाद हमको बताना है अबाउट पेरेंट्स, और पेरेंट्स का जो मुखिया होता है, हेड होता है, वो हमारे फादर होते हैं। तो फादर के बारे में कहना है माय फादर्स नेम इज, और जो पापा का नाम है आप यहाँ पे भर लो, आपके पापा के क्या नाम है आप यहाँ भर सकते हैं, जेपी यादव, एसपी यादव, किशोर सिन्हा, मुकेश झा, एनीथिंग एल्स। फिर he is a teacher, he is a doctor, he is an officer, he is an IS। तो यानी यहां पर आपको प्रोफेशन देना है, नाम नाउन है, तो उस हिसाब से आप आर्टिकल ए और एन लेगा, उस तरह से आप अपना डेटा तैयार कर लो। Where my mother is, जहां मेरी माँ, देखो बोलने का स्टाइल चेंज हो रहा है, एक ही वर्ड का रेपिटेशन नहीं हो रहा है, प्रोनाउन का भी हम यूज कर रहे हैं नहीं। तो फिर आगे क्या करना है, यहां देखिए, Where my mother is ए या एन, तो अगर हाउस वाइफ है, गृहिणी है, तो वेयर माई मदर इज अ हाउस वाइफ, वेयर माई मदर इज एन ऑफिसर एन एग्जीक्यूटिव, तो उस तरह से आप यहाँ पे उसका भी मदर का प्रोफेशन दे सकते हैं। फिर हर नेम इज, यहाँ पर जो उसका नाम है अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। तो ये हो गया अबाउट फैमिली बैकग्राउंड, ओनली पेरेंट्स पे फोकस है कि आपके मम्मी पापा, ठीक ना, क्या करते हैं, क्या नाम है, ठीक। उसके आगे देखो ब्रदर और सिस्टर, ये 2 चीज बच जाता है। अब ब्रदर और सिस्टर को कैसे करें, तो जो चीज हमको नहीं है पहला फोकस उस पर करते हैं। आज हमारे जो भी फॉलोवर्स हैं उसमें कुछ ऐसे भी हो गए पर्सन इंटरव्यू देने वाले जिसके पास भाई नहीं है, किसी के पास बहन नहीं है, तो जो नहीं है पहला अटैक उस पर करेंगे। जैसे हमें भाई नहीं है तो आई डोंट हैव एनी ब्रदर्स, जैसे हमें सिस्टर नहीं है आई डोंट हैव एनी सिस्टर, जैसे ही माँ का नाम बताएं, ठीक ना, हर नेम इज, आई डोंट हैव एनी ब्रदर, आई हैव ओनली वन सिस्टर।
ठीक ना, किसी को सिस्टर नहीं, आई डोंट हैव एनी सिस्टर, आई हैव ओनली 2 ब्रदर्स, ये वे होता है। अब दोनों है तो आई हैव 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर, आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। तो इस तरह से करना है। तो ब्रदर और सिस्टर को जब कभी शो ऑफ करेंगे, जो चीज हमें नहीं है उस पर पहला अटैक होता है। दीज आर द वे। तो यहां पर देखो आप, पहला नोट्स क्या कह रहा है, आई डोंट हैव एनी ब्रदर, आई हैव ओनली 1 सिस्टर। मीन्स दैट हम क्या किए, एक नंबर में आप भाई को शो ऑफ कर रहे हैं, तो आई डोंट हैव एनी ब्रदर, माने जिसको भाई नहीं है वो इस पॉइंट को फॉलो करेंगे। आई डोंट हैव एनी ब्रदर, आई हैव ओनली, यहां पर है 1 ब्रदर सिस्टर, अगर यहां पर रहेगा 2 तो यहां पर हो जाएगा सिस्टर्स, नहीं। उसी तरह से आई डोंट हैव एनी सिस्टर, मुझे कोई बहन नहीं है, आई हैव ओनली 1 ब्रदर, या अगर 2 ब्रदर्स, 3 ब्रदर्स, 4 ब्रदर्स कर सकते हो। तो जिसको सिस्टर नहीं है तो वो नंबर 2 को फॉलो करेंगे। अब जिसको भाई भी है और बहन भी है तो वो नंबर 3 को फॉलो करेंगे। आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, या आई हैव 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। तो जब एक से अधिक लेंगे तो इस नाउन को हम प्लुरल कर लेंगे, इस चीज को मेंटेन करना है, नहीं। उसके बाद नाम बता देंगे, देयर नेम्स आर, नहीं, एक से अधिक है और सभी का नाम बताना है, 2 भाई 1 बहन है, सभी का नाम बताना है। तो देयर नेम्स आर राम, श्याम एंड गीता। देयर नेम्स आर शीला, रमेश एंड उमेश। तो इस तरह से, तो ये हो गया अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। अब ये टफ लगता है तो आपको बस छोटा सा क्लिप देता हूं, आप उसको रट जाओ। फैमिली बैकग्राउंड को बताने का एक और तरीका है, तो उसको भी देखते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे एज ए स्पीकर, ये हो गया नॉर्मल। यदि आप रट्टा मारने वाला स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि वो टफ है, इजी कॉन्सेप्ट चाहिए, तो ये रहा। आपको करना क्या है, फैमिली को शो करने के लिए, इन माय फैमिली यानी मेरे परिवार में, अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स। तो पेरेंट्स कौन होते हैं, मदर और फादर होते हैं ना, तो ये दोनों हमारे हो गए पेरेंट्स। यानी अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स मीन्स दैट क्या, मेरे मम्मी पापा को छोड़कर या मेरे मम्मी पापा के अलावे। आई हैव एन इल्डर ब्रदर, यानी मुझे एक बड़ा भाई है, एंड अ यंगर सिस्टर, एक छोटी बहन है। नहीं, अब भाई और बहन एक से अधिक है तो आपको करना क्या है, जैसे इल्डर ब्रदर की बात हो रही है तो मैं इसमें मेंशन किया हूं कि आई हैव एन इल्डर ब्रदर, मुझे एक बड़ा भाई है या मेरा एक बड़ा भाई है। अब हमको 2 है तो इसको रिप्लेस कर देंगे, नहीं, एन के जगह पर क्या देंगे, आई हैव 2 इल्डर ब्रदर्स, ये क्या हो जाएगा, ब्रदर्स। एंड अब यंगर सिस्टर यहां पर एक मैंने शो ऑफ किया है। अब मान लो यंगर सिस्टर 2 है, यानी छोटी बहन 2 है, 3 है, 4 है, तो क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो यहां पर दे देते हैं मैं 3, यानी 3 छोटी बहनें हैं, तो 3 यंगर सिस्टर्स। नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब कितने भाई और कितने बहन है मुझे मैंने इसमें बता लिया, तब उसका नाम बताना है। तो देयर नेम्स आर, अब जैसे 2 भाई है तो राम, श्याम एंड गीता, एक सिस्टर, 3 सिस्टर है तो एंड लास्ट में लगाना है। तो इस तरह से हमको नाम भी बताना है, नहीं। तो ये हो गया इजी कॉन्सेप्ट, तो आप इसको रट सकते हो। लेकिन अगर आप एज ए स्पीकर, अंग्रेजी थोड़ी बहुत अच्छी है तो जो मैंने आपको दिया है एज ए स्पीकर, वी हैव टू परफॉर्म, तो उस चीज को आप फॉलो करें। ये रहा एडिशनल स्किल्स और एक्सपीरियंस की बात। तो उसमें क्या कह रहा है कि आई हैव डन 6 मंथ, तो मैंने 2 वेज दिया है, ठीक ना, देयर आर 2 वेज। आप इसमें से किसी एक को फॉलो कर सकते हो, बिकॉज बीपीओ सेक्टर में या कॉल सेंटर जो आप कहते हो, कहीं भी जॉब करना है तो आप भले कंप्यूटर कोर्स ना किया हो, टाइपिंग स्पीड ना है, फिर भी आपको वो शो ऑफ करना होता है, तो आपको ये पॉइंट फॉलो करना ही होगा। तो क्या कह रहा है, आई हैव डन 6 मंथ्स कोर्स या डिप्लोमा, तो इसमें से कोई एक चीज हम पिक करेंगे। तो आई हैव डन 6 मंथ कोर्स या 6 मंथ डिप्लोमा ऑन, कौन सा कोर्स किए हैं, तो उस कोर्स का हार्डवेयर, कोई बोलता है टैली, तो उस तरह से आपको चूज कर लेना है कि कौन सा कोर्स आपने किया है। कोर्स नेम फ्रॉम इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट से, उस इंस्टीट्यूट का नाम देना है, यहां पर इन के बाद पासिंग ईयर, ठीक ना, कि वो कोर्स जो आपका कंप्लीट हुआ किस ईयर में हुआ, तो उस चीज को मेंशन करना है। तो याद रखना है, इस वे में प्रीपोजिशन ऑन का यूज करना है। दूसरा वे क्या कह रहा है, आई हैव डन 6 मंथ्स बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम, तो ये हो गया इजी लैंग्वेज। नहीं, बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम, इंस्टीट्यूट का नाम दीजिए, इन किस ईयर में आप कोर्स किए कंप्लीट, वो देंगे तो ये शो ऑफ हो जाएगा।
ठीक, अब एक्सपीरियंस की बात करते हैं। अब ये एक्सपीरियंस की बात हो रही है, तो एक्सपीरियंस को कैसे सॉल्व करना है, मींस दैट आई डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस एंड वांट टू गेट जॉब इन एनी सेक्टर, देन वी हैव टू से नंबर 1, तो ये 1 पॉइंट को फॉलो करना है। आई डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, आई एम अ फ्रेशर। फ्रेशर का मतलब होता क्या है कि आपको काम नहीं आता है, आप ढूंढ रहे हो, इनसे पहले आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, दैट इज कॉल्ड फ्रेशर। और फ्रेशर अगर आपने आपको बता देते हैं तो जॉब पाने में भी कठिनाइयां होती है, बिकॉज एक्सपीरियंस मैक्स इन स्ट्रॉन्ग। कोई भी इंटरव्यूअर का मानना है कि कोई बंदा एक्सपीरियंस होल्डर है तो उसमें मैच्योरिटी है, मानना होता है। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस। मान लो आप फ्रेशर नहीं हो, यू हैव सम एक्सपीरियंस, मीन दैट आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इन डैश, तो यहां पर क्या करना है, वर्क नेम, किस काम का एक्सपीरियंस है आपको, तो यहां पर आप वर्क नेम दे सकते हैं। जैसे 2 years एक्सपीरियंस एज एग्जीक्यूटिव इन वेब डिजाइनर इन टैली, इस तरह से कोई भी नाम आप दे सकते हैं। 3, आई हैव 3 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ या वर्किंग इन। इसके साथ देखो, इस केसेज में दोनों प्रीपोजिशन का यूज होता है, आप किसी एक प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक ना। आई हैव 3 years एक्सपीरियंस, यानी ये तीसरा तरीका है एक्सपीरियंस को शो ऑफ करने का। तो एक तो ये मैंने पढ़ा, अब ये भी पढ़ लेते हैं। आई हैव 3 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ या वर्किंग इन, यहां पर एज ए या एज एन पोजिशन का नाम। आई हैव 3 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद या वर्किंग इन एज अ, ठीक ना, ये देंगे तो एज अ मैनेजर, एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एज एन ऑफिसर। तो यहां पर क्या हो रहा है, पोजीशन, ये पोजीशन को शो ऑफ कर देना है आपको। तो ये हो गया आपको एक्सपीरियंस। फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस होल्डर हो, तो यू हैव टू फॉलो दिस टाइप्स ऑफ वेज। तो इसको भी रिहर्स करना है आपको, मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है, डे बाय डे आप में इंप्रूवमेंट आएगी। हाउ टू एक्सप्लेन दिस ऑल थिंग्स विल बी क्लियर। अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। हॉबी, हॉबी मीन दैट दीज आर द वे, मैंने 3 तरह से एक्सप्लेनेशन इसका लिख रखा है, जो तरीका आपको अच्छा लगे उसको फॉलो करना है और एक मैप तैयार करना है। जैसे माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। देखो कुछ बच्चों का होता है क्या, लिसनिंग म्यूजिक, तो गलत है। लिसनिंग टू म्यूजिक, जब कभी ये लिसनिंग वर्ड होगा तो ये टू कंपलसरी है। लिसनिंग टू म्यूजिक होता है, तो ये चीज को भी मेंटेन करना है आपको। या माई हॉबी इज रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग बुक, प्लेइंग क्रिकेट, कुछ भी। माई हॉबी इज कुकिंग, माई हॉबी इज सिंगिंग, माई हॉबी इज डांसिंग। ये हो गया पूरा का पूरा एक पोर्टफोलियो, आपका एक ही हॉबी है। तो इस तरह से हम शो ऑफ करेंगे। अब यहां पर आप दूसरा तरीका देख लो, मीन्स दैट आपका एक हॉबी नहीं, एक से अधिक हॉबी है। देन माई हॉबीज आर, तो यहां पर हॉबी को पुल्डल कर लेना है, नहीं, माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग बुक, माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड डांसिंग। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, मीन्स दैट एक हॉबी है आपका या एक से अधिक है, तो दीज आर द वे। 2, अब तीसरा स्टाइल देखो आप, आई हैव कपल ऑफ हॉबीज। तो मॉडर्न इंग्लिश में अब ये वर्ड भी यूज होता है, आई हैव कपल ऑफ हॉबीज। कपल का मतलब क्या होता है, 1 पेयर, एक जोड़ा, मीन्स दैट कि आपका 2 हॉबीज है और बोलने का स्टाइल ये रहा, आई हैव कपल ऑफ हॉबीज प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। तो इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। स्ट्रेंथ पॉइंट को इस तरह से एक्सप्लेन करना है, ये 3 पॉइंट मैंने ले रखा है। I am a communicator. Communicator means that संचारक, means that I am the person who have creativity. No, तो ये सेंस देता है, I am the person, मैं वो आदमी हूं जिसके पास कुछ क्रिएटिविटी है। That's why we have to use these types of words. ये यूज कर सकते हो। अदरवाइज I am positive thinker, या तो आप इसको यूज कर सकते हो, My strength point is I am a positive thinker, या आप कह सकते हो आई एम अ गुड मल्टीटास्कर। गुड मल्टीटास्कर मीन्स दैट क्या, किसी भी तरह का बोधरेशन नहीं होता है, चाहे कितना भी ओवरलोडिंग वर्कआउट हो, तो आई एम द पर्सन हु नो हाउ टू फिनिश इट। दीज आर द मैटर, दीज आर द वे। आई एम बोथ पॉजिटिव थिंकर एंड कम्युनिकेटर। तो इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। लाइफ एम को समझने का प्रयास करते हैं। लाइफ एम कह रहा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मीन दैट क्या, एम हमारा बदलता रहता है।
ऐसा नहीं कि अब एक अंदर से दृढ़ इच्छा है कि आईएएस ऑफिसर कंप्लीट करना है, घर की स्थिति थोड़ा कंडीशन वीक हुआ, चल गए बीपीओ सेक्टर में, अब वहां पे पूछ रहा वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ कम टू डेज, देन वी हैव टू से लाइक दैट आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, इट मींस दैट दे विल रिजेक्ट यू। जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी का पूरा बायोग्राफी पर हो, उसी में से एक हायर पद को सीक्वेंस बनाओ, अपना एम बनाओ। नहीं आजकल ये चेंज होता रहता है। इन विच सेक्टर यू आर गोइंग टू डू जॉब, दीज आर द मैटर। जिस एरिया में, जिस फील्ड में हम जा रहे हैं उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारा जो एम है, हमारा जो लक्ष्य है वो तैयार होता रहेगा, बनाते रहेंगे। ठीक, जैसे मैं अपना कुछ शेयर करना चाहूंगा। जैसे मैं एक बार क्या किया, इंटरव्यू के लिए गया हुआ था। देयर वाज अ पर्सन हु आस्क्ड मी दैट वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, तुम अपने आप को कहां देखना चाहोगे 5 साल के बाद। आई अंडरस्टैंड What did he ask to me? But I said, please pardon it. मैं समझ गया कि वो क्या कहा, फिर भी मैंने उसे रिक्वेस्ट किया, प्लीज पार्डन इट, व्हाट डिड यू से, आई डिडंट लिसन सर। वो इसे रिपीट करने लगा और मैं सोचने लगा कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। Having finished the questions, I said, definitely I want to see myself there on your chair, sir. I promise to you, they hired me. Where you are going and what we have to do, in which sector, according to situation we have to choose the correct position, correct aim. So these are the way. तो how to explain? तो नंबर 1, I want to be a या be an, तो यहाँ पर A और N, be a doctor, be an officer, be an executive बदलता रहेगा, तो वो आप यूज कर लेना। या द एम ऑफ माई लाइफ इज, जो आप बनना चाहते हैं वो शो ऑफ कर देंगे। लास्ट ऑप्शन कह रहे हैं इंड। इंड का मतलब क्या, तो देख लो, जब अब इंटरव्यू खत्म हो गया, मैंने दे दिया, तो देखो कोई भी एक अच्छा इंटरव्यूअर है तो वो आपके वे ऑफ स्पीकिंग से ही वो उसको पता चल जाता है। तो आपको क्या लगता है वो एंड तक सुनेगा? इतना फालतू समय उसके पास है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। बट दे विल आस्क अगेन अकॉर्डिंग टू योर फ्लुएंसी, ओके नॉट टू वेरी, से समथिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ पॉइंट, दे विल आस्क लाइक दैट। वो बीच में ही आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, से समथिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ पॉइंट। तो दीज आर द स्ट्रेंथ पॉइंट, अभी हम लोग पढ़े हैं, दीज आर द एम्स। What is your goal in your life? आप बोल देंगे कि I want to be a doctor, then they will say that। अगर हम कोई प्राइवेट कंपनी में है और उसको अपना लक्ष्य बता रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो क्या वो हायर करेगा? नहीं, वो जानते ही पढ़ने वाला बंदा है, यहां पर बस टाइम पास के लिए आया है। They will not hire you, they refuse these types of proposals, वो आपको रिफ्यूज कर देगा। तो that's why according to situation we have to take the action, which types of aim we have to fix there or not। तो these are the way and last we have to close। एंड एंडिंग क्या होगा? तो अब इंटरव्यू खत्म हो गया तो मुंह बंद नहीं करके रखना है, हमको कहना क्या है, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, यानी ये सारी चीजें मेरे बारे में है, धन्यवाद, या दैट्स ऑल, थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू। तो यानी ये थैंक यू वर्ड का यूज करना जरूरी है, ठीक ना। इंटरव्यू खत्म हुआ तो मुंह बंद नहीं रखना है, दैट इज ऑल, थैंक यू, या दैट्स ऑल, थैंक यू। तो दीज आर द वे। यदि आपको लगता है कि हाँ मैं एक इंटरव्यूअर के तरह आप लोग को पढ़ाया कि हाउ टू परफॉर्म देयर इन एनी सेक्टर, तो प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आप मिरर के सामने खड़ा हो जाएं, एक चार्ट तैयार करें, प्रतीक में से पॉइंट उठा के आप एक अच्छा इंटरव्यू अपना तैयार कर सकते हो कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और मिरर के सामने खड़ा होके अपने आप से खुद से बात करना है, खुद के सामने ही अपने आप को परफॉर्मर की तरह परफॉर्म करना है, तब जाके आपकी इंट्रो कंप्लीट हो पाएगी। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में इजी कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।